पहला चुनाव मिला लड़े, जितने उपचुनाव होंगे लड़ेंगे, लोकसभा आएगा वो भी लड़ेंगे, विधानसभा में फतह करेंगे। के बारे में चर्चा है कि महाराजगंज से चुनाव लड़ने की तैयारी में। महाराजगंज जीतने के लिए मुझे ही लड़ना पड़ेगा तो लड़ूंगा। बीजेपी के जनार्दन सिंह सिग्रीवाल 2 टर्म से लगातार वहां सांसद है, उनके लिए राह कठिन होगा। उनको रिटायरमेंट लेना होगा। प्रभुनाथ सिंह और उनका परिवार वो तो खत्म हो चुका। ऐसा है ना, कुर्सी कुमार ही रहेंगे, लेकिन कुर्सी मिलेगी नहीं। एक कुर्सी जो मिला ऊपर चिपके हुए हैं, वो कुर्सी छोड़कर दूसरी कुर्सी के लायक वो है ही नहीं, तो कहाँ से मिलेगा? कि सारे राजपूत आनंद मोहन की जेब में रहते हैं, ये तो गजब का यहाँ पे चल गया। एक माझी जी ने बना दिया तो सारे दलित उनके हो गए, एक पासवान जी ने बना दिया तो सारे पासवान उनके हो गए, एक कुशवाहा ने बना दिया सारा कुशवाहा उनके हो गए, एक साहनी ने बना दिया सारे साहनी उनके हो गए। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूँ राजमोहन तिवारी। प्रशांत किशोर और उनका जनसुराज पिछले 8 महीने से पदयात्रा पर और उनके मजबूत सिपाही हैं निर्दलीय एमएलसी सच्चिदानंद राय आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पिछले 8 महीनों से जो यात्रा चल रही है उसका कुछ फल देखने को मिल रहा है। एक फल तो आपके सामने है। आज ही हम लोगों ने वो ट्रॉफी दिखाया, आफाक अहमद साहब जीत के बैठे थे आपके सामने। पहला ट्रॉफी तो आपके सामने ही है। तो केवल चुनावी रणनीति ही है या आगे की कुछ सामाजिक बातें भी हैं? देखिए, अगर आपको दिख नहीं रहा है कि 209 दिनों से एक व्यक्ति जरा गर्मी बरसात को झेलते हुए पदयात्रा कर रहा है और बड़ी शुद्धता के साथ कर रहा है, टेंट में रह रहा है, पैदल चल रहा है, समाज को जगाने की कोशिश कर रहा है, समाज को समझने की कोशिश कर रहा है, बिहार को समझने की कोशिश कर रहा है, अगर उसके बाद भी शक है तो मेरे पास कोई इसका उत्तर नहीं है। सब जब शुरुआत हुई पदयात्रा की तब प्रशांत किशोर ने कहा था कि चुनावी समीकरण से फिलहाल हम दूर रहेंगे, लेकिन जब एमएलसी का चुनाव आया, समर्थन किया, आपके प्रत्याशी जीते भी, तो अब मान लिया जाए कि अब सिस्टम में घुसने का प्रयास जनसुराज की तरफ से किया जाए। मुझे नहीं पता, आपके कान में कब प्रसाद जी ने कहा था ये चुनाव, ये जो पदयात्रा है इसका मकसद ही है राजनीतिक परिवर्तन करना, व्यवस्था परिवर्तन करना। इसलिए चुनाव तो लड़ना इसमें इंट्रिंसिक है। पहला चुनाव मिला लड़े, जितने उपचुनाव होंगे लड़ेंगे, लोकसभा आएगा वो भी लड़ेंगे, विधानसभा में फतह करेंगे। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारी चल रही है? तैयारी कुछ नहीं है भाई साहब। जहाँ जहाँ हमारा पदयात्रा हो जा रहा है, जहाँ जहाँ से प्रशांत जी गुजर जा रहे हैं, वहाँ हम संगठन खड़ा कर रहे हैं और कम से कम उन जगहों पर तो अपना प्रत्याशी हम जरूर देंगे। वो निर्दल प्रत्याशी को समर्थन करेंगे कि दल बनाकर करेंगे, वो हमारे डेलीगेट्स तय करेंगे। हमारे जो संस्थापक सदस्य हैं, जिन लोगों को खोज कर निकाल रहे हैं, वो तय करेंगे। लेकिन जहाँ तक लड़ने का सवाल है, ये तय है कि चुनाव तो लड़ेंगे। आपके बारे में चर्चा है कि महाराजगंज से चुनाव लड़ने की तैयारी में, और ऐसी स्थिति आएगी तो मैं लड़ूंगा, लेकिन ऐसा कोई तय नहीं है। लेकिन आपके समर्थक कार्यकर्ता महाराजगंज में पूरी तैयारी कर रहे हैं, चाहते हैं कि मैं लड़ूं, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि मैं ही लड़ूं, मैं किसी को लड़ा भी सकता हूं। एक तरफ बीजेपी, दूसरी तरफ विपक्षी एकता की पहल, कैसे देखते हैं? दोनों ही चारों खाने चित्त हो जाएंगे, दोनों ही। हाँ, पहला विकल्प जनसुराज रहेगा। जनसुराज जहाँ कैंडिडेट देगा वो और कोई कैंडिडेट दिखेगा नहीं। नीतीश कुमार जिस प्रकार से विपक्षी एकता की पहल कर रहे हैं, लगातार दूसरे राज्यों में घूम रहे हैं, उसका कुछ असर देखने को मिलेगा? देखिए, ऐसा है ना, कुर्सी कुमार ही रहेंगे, लेकिन कुर्सी मिलेगी नहीं। एक कुर्सी जो मिला ऊपर चिपके हुए हैं, वो कुर्सी छोड़कर दूसरी कुर्सी के लायक वो है ही नहीं, तो कहाँ से मिलेगा? लेकिन सच्चिदानंद राय चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे अभी शंका में ही है। ये विषय ही नहीं है। मैं चुनाव लड़ूं कि न लड़ूं, ये विषय ही नहीं है। मैं तो एक सदन का सदस्य हूँ, मैं तो माननीय विधान पार्षद हूँ, आपके सामने बैठा हुआ। मेरे लिए किसी सदन में जाना आवश्यक नहीं है अभी, लेकिन ये जरूर है कि महाराजगंज हमें जीतना है। महाराजगंज क्यों, जहाँ जहाँ से पदयात्रा हो गई है वो सारी सीटें जीतनी है। अगर ऐसा महसूस हुआ कि महाराजगंज जीतने के लिए मुझे ही लड़ना पड़ेगा तो लड़ूंगा, लड़िएगा। अगर जरूरी महसूस हुआ कि मुझे ही लड़ना पड़ेगा, लेकिन वो विषय नहीं है कि मैं लड़ूं। देखिए, हाल के समय में जिस प्रकार आनंद मोहन की रिहाई हुई, महाराजगंज क्षेत्र राजपूत बहुल इलाका माना जाता है, असर पड़ेगा उसका? आप क्यों कैटेगराइज करते कि आनंद मोहन जो राजपूतों के आइकॉन है, आप कैसे मान लिए? ये कैसे घोषणा कर देते हैं कि सारे राजपूत आनंद मोहन की जेब में रहते हैं? ये तो गजब का यहाँ पे चल गया। एक माझी जी ने बना दिया तो सारे दलित उनके हो गए, एक पासवान जी ने बना दिया तो सारे पासवान उनके हो गए, एक कुशवाहा ने बना दिया सारा कुशवाहा उनके हो गए, एक साहनी ने बना दिया सारे साहनी उनके हो गए। गजब यार, ऐसा थोड़ा ही है। आनंद मोहन आ गए तो सारे राजपूत उनके जेब में चले गए, ऐसा होता है कहीं? बीजेपी के जनार्दन सिंह सिग्रीवाल 2 टर्म से लगातार वहां सांसद है, उनके लिए राह कठिन होगा? बहुत कठिन होने जा रहा है। उनको रिटायरमेंट लेना होगा। रिटायरमेंट लेना होगा जी, इस बार? परमानेंट जहां से लड़ेंगे वहां से हारेंगे। और एक और वहां पर है प्रभुनाथ सिंह और उनका परिवार, वो तो खत्म हो चुके हैं। महागठबंधन से प्रत्याशी बनते हैं? नहीं बनेंगे। इस
इस बार नहीं बनेंगे, आपको लगता है? अब बनेंगे भी तो क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। जनसुराज जीतेगा महाराजगंज 100%। कई सीटों पर उम्मीदवार उतारने की फिलहाल तैयारी होगी। जहाँ जहाँ पदयात्रा कर चुके हैं वहाँ प्रत्याशी देने का प्रयास करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए हमारे साथ निर्दलीय एमएलसी और जनसुराजी कहिए सच्चिदानंद राय जी जुड़े हुए थे। कई अहम बिंदुओं पर बातचीत हुई। महाराजगंज से चुनाव लड़ने और नहीं लड़ने को लेकर भी काफ़ी कुछ उन्होंने इशारा कर दिया है। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।